तो कहानी की शुरुआत होती है और मैं रुखसाना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो हर दिन अपने डैड के साथ बीच पर सर्फिंग करने के लिए आया करती है। और अब ऐसा ही करते हुए हम देखते हैं कि धीरे धीरे रुखसाना काफी बड़ी हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो काफी अच्छी स्विमर बन चुकी थी। अब अगले सीन में हम रुखसाना को उसके क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर बता रहे होते हैं कि कैसे पानी के अंदर 30 मीटर तक जाने के बाद फेफड़ों के अंदर का दबाव बढ़ने लगता है और ये दबाव जैसे ही हम नीचे जाते हैं वैसे ही और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। अब क्लास खत्म होने के बाद हम रुखसाना को उसके घर पर जाते हुए देखते हैं जहां घर पहुंचने के बाद उसकी मॉम के साथ थोड़ी झड़प हो जाती है क्योंकि रुखसाना के डैड के मरने के बाद से उसने भी सुसाइड करने की काफी कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसे डॉक्टर के पास भेजती रहती है ताकि वो फिर से कोई मेंटल वाला काम ना करे। लेकिन यहाँ पर रुखसाना अपनी मॉम को बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रुखसाना अपनी मॉम से झूठ बोलकर पेरिस आ जाती है जहाँ पर वो डाइविंग क्लासेस ज्वाइन कर लेती है। तभी यहाँ पर उसकी मुलाकात एक टॉम नाम के शख्स से होती है जो कि एक डाइविंग एक्सपर्ट होता है और यहाँ पर पहले नजर में टॉम को रुखसाना काफी पसंद भी आ जाती है, जिसके बाद टॉम रुखसाना को अपनी बोट पर लेकर आता है और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पहले से होते हैं जो कि खुद भी डाइविंग सीखना चाहते थे। वो उन्हें डाइविंग द्वारा रखी गई जानकारी के बारे में बताते हैं। तभी वहाँ पर डाइविंग वर्ल्ड चैंपियन भी आ जाता है जो कि उन्हें मोटिवेट करते हुए कहता है कि अगर आप अपने डर पर काबू पा जाते हैं तो डाइविंग करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो सारे लोग पानी में उतर जाते हैं और रुखसाना देखते हैं कि भास्कर बिना किसी सेफ्टी के नीचे जा चुका है और ऐसा देखकर उसे वो काफी इम्प्रेस भी होती है। अब रात के टाइम हम सारे स्टूडेंट को पार्टी करते हुए देखते हैं जहाँ पर रुखसाना जब आती है तो भास्कर उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसने पहली बार बोट में उसे नोटिस नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर अब ये दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। अब जब रुखसाना वॉशरूम जाती है तभी भास्कर भी उसके पीछे आ जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस भी करने लगते हैं और डायरेक्टली यहाँ पर इंटीमेट भी हो जाते हैं। जिसके बाद अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर अब इन सारे लोगों को पता चल चुका था कि ये लोग क्या करके आए हैं और ऐसा जानकर टॉम को तो काफी बुरा लगता है और भास्कर की गर्लफ्रेंड तो काफी गुस्सा थी और इसकी वजह से वो यहाँ से चली भी जाती है। अब अगले सीन में हमें इन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पर भास्कर उसे डाइविंग करना सिखा रहा होता है, जिसके बाद वापस वो उसे अपनी बोट पर लेकर आता है। लेकिन ये बात उसके एक साथी को सही नहीं लगा। वो कहता है कि आज भास्कर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेगा जिसमें काफी सारा रिस्क भी है और तुम्हें तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना था और आज वो 170 मीटर की गहराई में जाएगा ताकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश कर सके। और ऐसा सुनने के बाद रुखसाना का डर और एक्साइटमेंट दोनों ही बढ़ जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि भास्कर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दिन आ चुका था जहां पर वो 170 मीटर की गहराई 2 मिनट में अप डाउन कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रुखसाना अपनी मॉम से बातें कर रही होती है जो कि उसे फिर से वापस लौटकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कह रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर रुखसाना अपनी मॉम की बात बिल्कुल नहीं सुनती और उसको अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। अब अगले दिन भास्कर को पता चलता है कि किसी और बंदे ने 179 मीटर की दूरी तय की है और वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तब उस बंदे के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए भास्कर भी उसमें हिस्सा लेता है, लेकिन लौटते टाइम वो वहीं पर बेहोश हो जाता है जिसके चलते वो आइस्की के वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाता। यहाँ पर डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर उसने डाइविंग कंटिन्यू रखी तो उसकी जान को खतरा भी है और इस बात को ज्यादा ध्यान दिए बगैर वो रुखसाना को ट्रेनिंग देने में लग जाता है। इसके बाद जब कॉम्पिटिशन डे आता है तब तो रुखसाना वोमेन कैटेगरी में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है और ऐसा देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत खुश होते हैं। और यहीं पर रुखसाना की मॉम भी आई हुई थी और यहाँ पर वो भास्कर से कहती है कि आज इसने जो कुछ भी किया वो बहुत ही अमेजिंग था, लेकिन अपना सब कुछ छोड़कर वो यहाँ पर नहीं रुक सकती और उसे अपना एजुकेशन कंप्लीट करना ही होगा और एक अच्छी सी लाइफ जीनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रुखसाना अपनी मॉम की एक भी नहीं सुनती, जिसके बाद अपनी मॉम को गले से लगाकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि रुखसाना फिर से एक बार डाइविंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है जिसमें वो फिर से सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देती है और इस तरीके से उसकी एक नई पहचान भी बन जाती है। और उसके इंटरव्यू के दौरान भास्कर भी वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर वो रुखसाना की कामयाबी से बहुत ही खुश था। अब अगले सीन में हम एक लड़की को एक फोन पर बातें करते हुए देखते हैं और उससे बातें करते हुए रुखसाना देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है, जहां पर वो देखती है कि वो भास्कर एक लड़की के साथ मजे कर रहा है और उससे बहुत ही ज्यादा दुखी होकर वो टॉम के पास जाती है और उससे अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कहने लगती है और यही तो टॉम भी चाहता था और यहीं पर ये दोनों फिजिकल रिलेशन भी बना लेते हैं। अब अगली सुबह जब वो घर जाती है तो अपना सारा सामान पैक करने लगती है क्योंकि वो वहां से अब जाने वाली थी। हालांकि यहाँ पर भास्कर उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर रुखसाना सच देखने के बाद उसकी एक भी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। और ऐसा देखते हुए भास्कर अपने हाथ से एक शीशा तोड़ देता है जिसकी वजह से उसका हाथ काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और इमोशनल होकर रुखसाना भी उसके पास रुक जाती है। अब अगले दिन भास्कर रुखसाना की प्रैक्टिस करवा रहा होता है और तभी रुखसाना के फोन पर टॉम का मैसेज आता है और ऐसा देखने के बाद उसे भास्कर डिलीट कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जब इन सारे लोगों का इंटरव्यू चल रहा होता है तभी रुखसाना भास्कर को अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को आंख मारते हुए देख लेती है, जिसे देखकर रुखसाना समझ जाती है कि भास्कर कभी सुधरने वाला नहीं है और इस बात से निराश होकर वो घर पे आकर काफी रोती है। अब आगे जाकर हम देखते हैं कि रुखसाना का कंपटीशन वाला डे आ चुका था
जिसमें उसे 180 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना था और यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की जिम्मेदारी टॉम की थी और वो अपना काम काफी अच्छे तरीके से करता है। लेकिन तभी उसके पास वास्कर आ जाता है जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर को चेक करने लगता है कि उसने अपना काम सही से किया है या नहीं। अब सब कुछ चेक करने के बाद रुखसाना को तैयार किया जाता है, जिसके बाद वो पानी के अंदर जाने लगती है। लेकिन काफी नीचे तक जाने के बाद उसे पता चलता है कि गैस सिलेंडर खाली है। हालांकि उसकी टीम उसे जल्दी से बाहर निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वहां पर काफी लंबा वक्त गुजर जाने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और अब इसके बाद पुलिस टॉम को ही अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है, क्योंकि गैस सिलेंडर भरने की जिम्मेदारी टॉम की थी। लेकिन अपनी सफाई देने के बाद पुलिस उसे छोड़ देती है और इसके बाद अब वास्कर से भी पूछताछ की जाती है और वो भी अपनी सफाई देकर छोड़ जाता है। और इस कहानी का यहीं से एंड हो जाता है और यहाँ पे हमें ये नहीं दिखाया जाता कि इसका असली किलर कौन होता है।